इस वीडियो में हमारे पास कक्षा 9 गणित के त्रिभुज चैप्टर की प्रश्नावली 7.3 का ये क्वेश्चन है। यहाँ पे पहले मैं आपको क्वेश्चन समझाता हूँ। देखो, ये दो त्रिभुज आप देख सकते हैं। इसमें ए एम इस त्रिभुज की माध्यिका है। देखो, माध्यिका क्या होती है? जब एक शीर्ष से सामने की भुजा के मध्य बिंदु पर कोई लाइन जब ऐसे जाती है इनको जोड़ते हुए, तो इसको माध्यिका कहते हैं। शीर्ष से मध्य बिंदु पर, ऐसे ही इस शीर्ष से इस लाइन के बिल्कुल सेंटर पे ये बिंदु पर हमने इसको मिलाया, तो ये होगी माध्यिका। ठीक है, और इस तरह से है। तो यहाँ पर ये कहा गया है कि इसमें जो भुजा ए बी है, ये देखो ना, त्रिभुज की दो भुजाएं ए बी और बी सी, ए बी और बी सी, इसकी पी क्यू और क्यू आर के बराबर है। ध्यान रखना, ए बी और पी क्यू बराबर है, बी सी और क्यू आर बराबर है, और माध्यिका ए एम और पी एन बराबर है। तो जो ये है यहाँ पे, ये लगा हुआ है, बिल्कुल ही इसके बराबर है, ये बिल्कुल इसके बराबर है। लेकिन ये जो है ना, ये इस पूरे के लिए है, ये ध्यान रखना, जो क्वेश्चन में दिया है ना, कि ये बराबर है। ओके, हमने ये सिद्ध करना, यानी ए बी एम यानी जो ये वाला त्रिभुज है और ये वाला त्रिभुज, इनको सर्वांग सम सिद्ध करना है, और फिर पूरा ए बी सी और इसको सर्वांग सम सिद्ध करना है। ओके, चलिए पहले पहले पार्ट पर फोकस करो। पहले मैं क्वेश्चन आपको समझाता हूं, फिर लिखना शुरू करेंगे। पहले इसको हम माइंड में सॉल्व करेंगे और फिर लिखना शुरू करेंगे। यहां पे अगर आप देखें इस त्रिभुज को, ध्यान रखना, केवल और केवल इस त्रिभुज पर फोकस करना, पूरे पे नहीं। ए बी एम और पी क्यू एन, ये भुजा इस भुजा के बराबर है, परफेक्ट है, बढ़िया। ये भुजा इस भुजा के बराबर है, ये भी बढ़िया है। लेकिन अब क्या है, और क्या है? तो अगर मैं इस भुजा की बात करूं, केवल यहां से यहां तक इस त्रिभुज की ये भुजा, ये बिल्कुल इस त्रिभुज की इस भुजा के बराबर है। अब आप कहोगे कि ये कहां दिया हुआ है? ये तो पूरा बी सी बराबर क्यू आर दिया है ना। लेकिन देखो, अगर बी सी बराबर क्यू आर होगा तो उनके आधे भी तो बराबर होंगे, है ना भाई। बी सी और क्यू आर बराबर, ये लिखा है, लेकिन उनके आधे भी तो बराबर होंगे। मान लो कि ये 10-10 हैं पूरे, तो उनके आधे 5-5 होंगे, तो आधे भी बराबर होंगे। और बी सी का आधा हुआ बी एम और क्यू आर का आधा हुआ क्यू एन। तो हो गया ना ये और ये बराबर। तो साइड 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 से ये त्रिभुज और ये त्रिभुज हो जाएंगे सर्वांग सम। अच्छा, पहले इतना देखते हैं, इस पे बाद में आएंगे, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो अब इसको लिखना शुरू करते हैं, ठीक है। तो हम हमेशा क्या करते हैं कि देखो, त्रिभुजों को लेने से पहले जो थोड़ा बहुत लिखना होता है, थोड़ा कैलकुलेशन करना होता है, उसको पहले कर लेते हैं। तो यहां पर पहले तो हम बी एम बराबर क्यू एन को लेकर आ जाते हैं। तो हम देखो, चूंकि बी सी बराबर क्यू आर है, बी सी बराबर क्यू आर है, तो इसीलिए इनको हम आधा करेंगे, 2 से भाग देंगे, तो ये भी बराबर होंगे। और देखो, बी सी का आधा हुआ बी एम और क्यू आर का आधा हुआ क्यू एन। ऐसा क्यों? क्योंकि एम और एन बी सी और क्यू आर के मध्य बिंदु हैं। समझ गए ना? तो क्योंकि ये मध्य बिंदु है, तो हमने इसका आधा हमने ये लिख दिया, और ऐसे ये बिल्कुल बीच में है, तो यानी इसका आधा ये हो गया। इतना समझ आ गया? इतना समझ आ गया आपको? तो अब लेते हैं त्रिभुज। ओके, अब त्रिभुज ए बी एम और
त्रिभुज पी क्यू एन में जिनको हमने सर्वांग सम लेकर आना है, सिद्ध करना है, अब उनको हमने लिख दिया है क्योंकि अब बिल्कुल सब कुछ हमारे पास। तो इसमें ए बी बराबर पी क्यू है। और ये क्यों बराबर है? क्योंकि ये क्वेश्चन में दिया है। फिर है ए एम बराबर पी एन। ये भी दिया है। और फिर क्या है? बी एम बराबर क्यू एन। ध्यान रखना, हमने ये दो त्रिभुज लिए हैं और इन्हीं को हमने सर्वांग सम सिद्ध करना है। तो बी एम बराबर क्यू एन, और ये कैसे बराबर है ये अभी अभी हमने सिद्ध किया है। अभी सिद्ध किया है। तो इसीलिए त्रिभुज ए बी एम सर्वांग सम है त्रिभुज पी क्यू एन के, और किस नियम से? साइड 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 नियम से। ओके, और यही हमने सिद्ध करना था। फर्स्ट पार्ट तो हो चुका है, अब सेकंड पार्ट पर आते हैं। अच्छा, सेकंड पार्ट में हमने पूरा त्रिभुज एबीसी को पी क्यू आर, एबीसी और पी क्यू आर इनको सर्वांग सम लेकर आना है। ठीक है, अब आप ये बीच की लाइन बिल्कुल भूल जाओ आप। ठीक है, तो आप ऐसे फोकस करो इन दो त्रिभुजों पर। अब यहां पर हमने इन्हें सर्वांग सम लेकर आना है, सर्वांग सम सिद्ध करना है। तो कैसे होगा? देखो, सबसे पहली बात तो यह है कि ये भुजा और ये भुजा बराबर है क्योंकि क्वेश्चन में ही दिया है ए बी बराबर पी क्यू है। दूसरा, बी सी बराबर क्यू आर, ये भी दिया है, लेकिन इसके अलावा अब क्या है, कैसे करें? ना तो कुछ कोण दिया है, ना कोई भुजा बराबर दी है, तो क्या करें? तो अगर आप थोड़ा सा इस पे फोकस करें, जो हमने यहां पर सिद्ध किया था, हमने क्या सिद्ध किया था कि जो दो त्रिभुज थे ना, उनको हमने सर्वांग सम सिद्ध किया था। ये दो त्रिभुज याद है, इनको हमने सर्वांग सम सिद्ध किया था। अब अगर ये एक बारी सर्वांग सम है तो फिर क्या होगा? तो ये कोण और ये कोण बराबर होंगे सीपीसीटी से। आप समझ रहे हैं? ये त्रिभुज हमने सर्वांग सम सिद्ध किए थे, तो अगर ये त्रिभुज सर्वांग सम है तो फिर ये कोण और ये कोण ये बराबर होंगे ना सीपीसीटी से। और अब हमारा काम बन गया। अब ये कोण सीपीसीटी से तो बराबर हो गए, हमारे पास देखो ये बराबर हो गए साइड एंगल और साइड, साइड एंगल साइड, तो हो गया ना साइड एंगल साइड नियम से ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम। नहीं समझ आ रहा है? देखो, ये भुजा और ये भुजा तो बराबर है, क्वेश्चन में दिया है। ये कोण और ये कोण हम इस रिजल्ट से लेके आ सकते हैं, क्योंकि अगर ये सर्वांग सम सिद्ध हो चुके हैं तो उनके सीपीसीटी से संगत भाग बराबर होते हैं, यानी ये कोण और ये कोण बराबर है। ये भी हो गया। और ये भुजा और ये भुजा क्वेश्चन में दी है बराबर है, तो हो गया ना साइड एंगल साइड नियम से दोनों त्रिभुज सर्वांग सम। अब इसी को हम लिखेंगे। तो हमेशा जो चीज़ें हमने लेकर आनी होती है पहले सिद्ध करने के क्रम में, उनको पहले लिख देते हैं, क्योंकि देखो ये और ये तो सीधे हमारे पास है। इसको हम लिखे, इसके बारे में लिखते हैं पहले। ठीक है, तो हम लिखेंगे कि चूंकि त्रिभुज ए बी एम सर्वांग सम है त्रिभुज पी क्यू एन के, है ना, ए बी एम पी क्यू एन अभी हमने सर्वांग सम सिद्ध किया था, इसीलिए ये कोण कोण बी बराबर हो जाएगा कोण क्यू के, किससे? सीपीसीटी से। एक बार त्रिभुज सर्वांग सम सिद्ध हो गए तो उनके संगत भाग बराबर होते हैं, इसलिए ये और ये बराबर हो गए हैं। ओके, अच्छा, अब अपना फोकस लेके जाओ
पूरे त्रिभुजों पे जिनको हमने सर्वांग सम लेकर आना है। त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR में, तो इसमें AB बराबर PQ क्यों बराबर है? क्योंकि क्वेश्चन में दिया है। कोण B बराबर कोण Q है। क्यों बराबर है? क्योंकि हमने अभी सिद्ध किया है ये, और BC बराबर QR, ये भी क्वेश्चन में दिया है। तो इसीलिए होगी त्रिभुज सर्वांग सम साइड एंगल साइड नियम से। तो ABC, त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR सर्वांग सम हैं साइड एंगल साइड नियम से। ठीक है, और यही हमने सेकंड पार्ट में यही सिद्ध करना था। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये भी समझ आ गया होगा। और इस चैप्टर के बाकी वीडियोस के लिए अपने सामने आप प्लेलिस्ट देख सकते हैं, उस पर क्लिक करें, आपको बाकी वीडियोस मिल जाएंगे। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।